आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक ट्रेंडिंग मूवी जिसका नाम है सियारा। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो काफ़ी टाइम से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में होती है। उस लड़की का नाम होता है वानी बत्रा, जो कोर्ट में अपनी फैमिली के साथ अपने बॉयफ्रेंड महेश का इंतज़ार कर रही थी। आज वानी की शादी होने वाली थी, पर तभी वानी को महेश का फ़ोन आया। वो उसे बताता है कि उसे प्रमोशन मिलने वाली है। तो उसने बोला, अच्छी बात है, तो तुम मुझे बता देते, हम शादी की डेट और आगे कर लेते। पर महेश ने कहा, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, मुझे कोई और मिल गया है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। वानी हर वक्त डिप्रेशन में और दुखी दुखी सी रहती थी। उसके घर वाले उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। तो वानी जॉब इंटरव्यू देने जाती है। वहाँ वो अपनी डायरी भूल जाती है, जिसे कोई लड़का उठा लेता है। वानी इस कंपनी में राइटर की जॉब का इंटरव्यू देने आई थी। कंपनी के हेड्स कहते हैं, राइटिंग तो ठीक है, लेकिन आपको एक्टर, सिंगर और इन्फ्लुएंसर्स के इंटरव्यूज़ भी लेने पड़ेंगे। वो लोग वानी को इंटर्न रख लेते हैं। बाहर जाते वक्त वानी को वो लड़का उसकी डायरी देता है, जिसे वानी ने कंपनी में एंटर होने से पहले देखा था। वो कहता है, वानी बत्रा, तुम काफ़ी अच्छा लिखती हो। तो वानी ने उससे उसका नाम पूछा, तो वो कहता है, 2 मिनट रुको। तो ये लड़का जाकर कंपनी के एक एम्प्लॉय को मारना शुरू कर देता है। इस लड़के का नाम था क्रिश कपूर। क्रिश यहाँ से निकलकर अपने क्रू के पास जाता है। अब यहाँ एक लड़का जानी मानी हस्ती का बेटा था। अब उस लड़के ने क्रिश की जगह दूसरे लड़के की तारीफ कर दी। वो उससे भी लड़ने लग जाता है कि गाना मैं गाऊं तारीफ तेरी हो। जिसके बाद क्रिश का क्रू उससे अलग हो जाता है और बोला, तू जाकर अकेले परफॉर्म कर। क्रिश यहाँ अकेला परफॉर्म करता है और उसकी परफॉर्मेंस सबको पसंद आती है। जिसके बाद क्रिश का एक दोस्त, जिसने बाकियों की तरह उसे नहीं छोड़ा था, वो उसे बताता है कि मेरी एक बड़े सिंगर प्रिंस के मैनेजर से बात हुई है, उसे नया गाना चाहिए। तो अगर तू उनके लिए गाना गाएगा तो वो तुझे प्रमोट करेंगे। तो अगले दिन क्रिश और केवी जाकर प्रिंस के मैनेजर विनेद से मिलते हैं। तो क्रिश उनको कहता है, देखिए, प्रिंस का स्टारडम कम होता जा रहा है, तो आपको अब हमारे गाने की ज़रूरत है। इसलिए गाने में मेरा नाम होगा, यानी कि कॉपीराइट्स भी मेरे होंगे और गाने में भी मैं आऊँगा। जिस पर मैनेजर कहता है कि मुझे गाना 5 दिन में चाहिए। तो इतनी जल्दी क्रिश गाना कंपोज तो कर सकता था, पर वो गाना लिख नहीं सकता था। और यहीं उसे वानी दिखती है, जो अपनी कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी। और सिक्योरिटी गार्ड उसे लेट हो जाने की वजह से एंटर नहीं होने दे रहे थे। क्रिश वानी की एंट्री कराता है। वानी सीधा विनीत के पास गई, सॉरी, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो गई है। विनीत कहता है कि कोई बात नहीं, अब आप 2 महीने बाद आना। तो इतने में वानी देखती है कि क्रिश उसकी डायरी से देखते हुए गाना गा रहा था। ये गाना डायरी में आधा लिखा हुआ था, जो उसे पसंद आता है। उसने पूछा, बाकी का गाना कहाँ है? तो उसने कहा, बाकी का गाना ये लड़की अब लिखेगी। अब फिर वानी स्टूडियो पहुंच जाती है क्रिश के साथ अगला गाना लिखने। वो क्रिश को कहती है कि मुझे 8:30 से पहले घर जाना है, मैं लेट नाइट काम नहीं कर सकती। क्रिश ने कहा, ओके ठीक है। वो उसे सिगरेट पीते देख कहती है, मुझे सिगरेट से प्रॉब्लम है, तुम मुझसे दूर रहकर सिगरेट पीना। तो वो सिगरेट रखते हुए कहता है, फॉरगेट इट। वो दोनों साथ में गाना लिखने बैठ गए। तो वो उससे पूछता है कि तुमने अपनी डायरी के पेजेस क्यों फाड़े हैं? तो वानी को याद आने लगा कि उसने कैसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की यादें इस डायरी से जोड़ रखी थी। वानी ने उसको डेडिकेट करके गाने लिखे हुए थे। उसकी शादी ना होने के बाद उसने उन पेजेस को रोते हुए फाड़ दिया। वानी यहाँ क्रिश के साथ बैठकर भी उन पलों को याद कर रही थी। वो आगे कुछ लिख ही नहीं पाती थी। वानी कहती है कि मुझसे इतने साइलेंस में लिखा नहीं जा रहा। तो क्रिश गुस्से में थोड़ा म्यूजिक चला देता है और कहता है, लो अब लिख लो। लेकिन वानी तब भी नहीं लिख पाती। उस पर क्रिश कहता है कि बड़े बड़े गाने स्टूडियो में यहीं ऐसे बनते हैं और तुम कह रही हो कि तुमसे लिखा नहीं जा रहा। तो वानी कहती है कि म्यूजिक स्टूडियो में गाने बनते ज़रूर होंगे, पर लिखे नहीं जाते। वो कहती है कि जब हम गाने सुनते हैं
हमें एक मोमेंट याद आ जाता है, खुशी, दोस्ती, प्यार का। वानी ने कहा, बहुत कम गाने हैं जो हमें पसंद आते हैं और वो गाने ऐसे नहीं बनते, उनके पीछे कुछ मोमेंट्स होते हैं। इंसान जब वो मोमेंट्स जीता है तब वो अपनी फीलिंग्स को लेके गाने बनाता है। जब वो सालों बाद ये गाने दोबारा सुनते हैं तो वो दोबारा इन स्पेशल मोमेंट्स को याद करता है। फिर क्रिश वानी को एक क्रिकेट ग्राउंड में ले जाता है। यहाँ वो क्रिकेट खेलते हुए कहता है, मानो इंडिया को पाकिस्तान से जीतने के लिए आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए और क्रिश विराट कोहली की तरह सिक्सर मार देता है। वो कहता है, फील करो, पूरा ग्राउंड मेरे लिए चीयर कर रहा है, ये जीत सेलिब्रेट कर रहा है। कृष्ण ने कहा, मैं भी चाहता हूँ पूरी दुनिया मुझे चीयर करे, मुझे प्यार करे। फिर वानी कृष्ण को एक रॉक स्टार की तरह इमेजिन करती है। फिर वो गाना लिखना शुरू कर देती है। कृष्ण उसका लिखा गाना गाता है। वो दोनों पूरे शहर में घूमने लगे। कृष्ण 8:30 से पहले उसे घर पहुंचा देता है। उनके अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कृष्ण वानी को अलग अलग जगह लेकर जा रहा था कि वो फीलिंग्स के साथ गाने लिखे। पर यहीं कृष्ण को शराबी आदमी दिखता है। कृष्ण ने उसको देखकर अपनी बाइक घुमा ली। उधर सिंगर प्रिंस को उनका गाना बहुत पसंद आया, पर विनीत कहता है कि प्रिंस एक रैपर है और इसमें तो रैप है ही नहीं, ये रोमांटिक टाइप सॉन्ग है, हमें थोड़ा हिप हॉप चाहिए। और वो यही सोचते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, इसे हिप हॉप का स्टाइल बना दूंगा। ये सुनकर वानी बोली, क्रिश, हमने ये गाना इतनी मेहनत से बनाया है, चेंज होने के बाद उसमें वो बात नहीं बचेगी। पर क्रिश उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है, मैंने ये गाना इसलिए बनाया ताकि प्रिंस इसे अपना यूट्यूब पर अपलोड करे। क्रिश कहता है, मुझे पैसे चाहिए, मैं इस गरीबी में नहीं मरूंगा। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और हमारे सामने आया कि बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, क्रिश का बाप था, जिसने दारू पीकर रोड पर हंगामा किया था। क्रिश का दोस्त केवी पुलिस से बात करके उन्हें छुड़ाता है। वो उन्हें घर छोड़ने जाने लगा, पर क्रिश का बाप कहता है, छोड़, मरने दे मुझे। तो क्रिश ने जाके उन्हें बोला, जा मर। वो उनके मुंह पर पैसे मारकर कहता है, और दारू पी और मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वानी ये सब गौर से देख रही थी। क्रिश वापस क्रिकेट खेलने लगता है। वानी ने उसके पास जाकर कहा, क्रिश, रैप लिख दिया है, मैंने ये प्रिंस को पसंद आएगा। वानी यहाँ अपना सारा पास्ट क्रिश के साथ शेयर कर देती है। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हमारी शादी से पहले एक अमीर बाप की बेटी से मिला और उसने सक्सेस के लिए उससे शादी कर ली, जिसके बाद वो मुझे तो भूल गया, पर मैं नहीं उसे भुला पाई। मैं लिखना तक भूल गई थी, पर फिर मेरी लाइफ में तुम आए, जिसने सब बदल दिया। तुम्हारी वजह से मैं दोबारा लिख पाई, दोबारा हंस पाई। वानी कहती है, मैं तुम्हारे लिए भी सेम करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद क्रिश के बाप को दिखाया जाता है। वो क्रिश के पैसे से दारू पीने आ गया, पर यहाँ के मालिक ने उसका वॉलेट ले लिया। क्रिश का बाप उससे लड़ने लग गया। पीछे से क्रिश आकर उन्हें छुड़ाता है, तो फिर क्रिश देखता है कि उसका बाप अपने वॉलेट में रखी क्रिश और उसकी माँ की फोटो के लिए लड़ रहा था। क्रिश अपने बाप को इलाज के लिए एक जगह ले जाता है, पर वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी। वो विनीत से और पैसे मांगता है, पर क्रिश को पैसों के बदले गाने से अपना नाम हटवाना पड़ जाता है। मतलब क्रिश ने जिस फेम के लिए ये सब किया, उसे वही छोड़ना पड़ गया। तो आज वो वानी को छोड़ते हुए कहता है, रुको, कुछ पल बाकी है। वानी पूछती है, क्या हुआ? क्रिश ने कहा, एक गाने की बात हुई थी, एक गाना हो गया, तुम्हारी जॉब भी फिक्स हो गई, अब सब खुश हैं, इसलिए अब ये सब ख़त्म कर लेते हैं, इससे पहले कि सब खराब हो जाए। तो फिर दिखाया जाता है कि प्रिंस वानी का लिखा हुआ गाना गा रहा था, तो क्रिश उसे दूर खड़े प्राउड से देख रहा था, पर तभी उसे वानी की आवाज़ आई। वानी वहाँ क्रिश को मिलने आई थी और यहीं से हुई उनकी लव स्टोरी स्टार्ट। वानी क्रिश से उसके क्रू के बारे में पूछती है, उन्होंने तुम्हें छोड़ा या तुम उनसे दूर भाग रहे हो? वानी के कहने पर क्रिश अपने क्रू से दोबारा मिल गया। वो लोग दोबारा गाना बनाने लगे। वानी क्रिश की स्मोकिंग की आदत भी छुड़ाने लगी।
वो उसे एक बहुत अच्छा इंसान बना रही थी। उनका अगला गाना यूट्यूब पर फेमस हो गया, लोग गाने की वीडियो मांगने लगे, सब कुछ एकदम बहुत अच्छा जा रहा था। पर तभी एक दिन वानी को घर छोड़ते हुए क्रिश को वानी के घर वालों ने देख लिया। वानी की माँ उसे कहती है, देख बेटा, तू मासूम है और वो लड़का आवारा है, तेरा फायदा ना उठा ले। बार पहले भी तेरे साथ ये हो चुका है, पिछली बार तू बहुत रोई थी। तो अपनी माँ की बात सुनकर वानी को फिर से अपना पास्ट याद आने लगा। नीचे से क्रिश भी वानी का बैग देने आ चुका था, वो भी ये सब बातें सुन रहा था। इन्हीं बातों की वजह से वानी फिर बेहोश हो जाती है, उसे होश हॉस्पिटल में आता है। क्रिश भी वहीं होता है। वानी के डैड उसे कहते हैं जाकर मिल लो, पर वानी की मॉम ने कहा कि शादी करेगा क्या इससे। क्रिश कुछ नहीं बोलता। वानी की मॉम कहती है छोड़ दो इसे, मेरी बेटी कोई टाइम पास नहीं है। तो क्रिश ने अंदर जाकर वानी को पहली बात यही कही, चलो शादी कर लेते हैं। पर वानी ने कहा, क्रिश क्या तुम्हें शादी का मतलब भी पता है? वानी ने कहा, तुम पहले अपने सपने पूरे करो, शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, नहीं भी होगी तो उसका रिग्रेट नहीं होगा, और मुझे रिग्रेट होगा तो तुम्हारे सुपरस्टार ना बनने का। वानी के कहने पर क्रिश अपना शूट कराने के लिए गोवा चला जाता है। तो यहाँ क्रिश के बहुत से फैंस उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग फेमस हो गए, उनके गानों पे इंस्टा रील्स बन रही थी। प्रिंस के मैनेजर विनीत भी क्रिश के क्रू को साइन करने आ गए। फिर तभी डॉक्टर वानी का एक टेस्ट लेती है और इस टेस्ट में सामने आया कि वानी चीज़ों को भूल रही थी। उसे आज की डेट नहीं पता, अपने छोटे भाई की एज याद नहीं, वानी को कुछ टाइम पहले बताई बात भी याद नहीं रहती थी। ये बीमारी इस उम्र में बहुत ही रेयर थी, उसे अल्जाइमर हो गया। डॉक्टर ने वानी को कहा, आपको सब लोगों को बताना चाहिए, वरना आप और ज़्यादा चीज़ें भूल जाओगी। फिर वापस घर जाते जाते वानी को क्रिश मिला। क्रिश उसे कहता है, वानी मेरे वहाँ इतने फैंस थे पर मैं खुश नहीं था क्योंकि तुम वहाँ नहीं थी। वो कहता, वानी सिंगर तो मैं अच्छा पहले से था, पर अच्छा इंसान मुझे तुमने बनाया है, अब तुम मुझे हमेशा के लिए चाहिए हो। अब इन सब बातों में वानी क्रिश को अपने बारे में नहीं बताती, वो घर वालों से भी ये बात छुपा लेती है। तो तभी उसके ऑफिस में एंट्री हो गई महेश की। उसे पता चलता है महेश ने वानी की कंपनी खरीद ली थी। वो उसे कंपनी की पार्टी में बुलाता है और उधर से क्रिश भी अपने कॉन्सर्ट के लिए बाहर जा रहा था। वो वानी के सामने बैग पैक करता है। वानी गुस्से में उठकर उसका बैग दोबारा पैक करती है। तुम्हें निकलना है और तुमने बैग पैक नहीं किया। क्रिश कहता है, वानी हमने बैग पैक कर लिया है। वो उससे जाते जाते पूछता है क्या हुआ। वो बात को टाल देती है। वो यहाँ से अपनी कंपनी की पार्टी में चली गई और जहाँ महेश उससे फ्लर्ट करने लगा। इस वजह से वानी ये बात भी भूल जाती है, वो और महेश अलग हो चुके हैं, उनकी शादी टूट चुकी है। उसे लगने लगा वो अभी भी साथ हैं। वो महेश को कहती है, हमारी शादी होने वाली है। महेश हंसने लगा, हमारी शादी क्यों होगी। वानी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। वानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और तभी यहाँ महेश की बीवी आ जाती है। महेश ने सिक्योरिटी को कहकर वानी को बाहर निकलवा दिया। वानी जाते जाते अपना बैग वहाँ भूल गई। उसके बैग में फोन था जिस पर क्रिश कॉल्स कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने वानी का फोन उठाया। क्रिश अपनी फाइल छोड़ वहाँ चला जाता है। उसने वानी के बैग में पड़ी वो रिपोर्ट्स भी देख ली। वानी कहती है, तुम्हें पता लग गया है। वो रोने लगती है और कहती है, मैं सब भूल जाऊंगी, मैं खुद को भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मेरे चक्कर में तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हारे करियर का क्या होगा। क्रिश कहता है, मुझे नहीं फिक्र फ्यूचर की, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मुझे सिर्फ आज दिख रहा है, तुम दिख रही हो और इस पल में तुम मेरे साथ हो। वो कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम चीज़ें भूल जाओगी, मेमोरीज भूल जाओगी, तुम एक भूलोगी तो हम 1000 बनाएंगे। वानी के घर वालों को भी उसकी इस बीमारी के बारे में पता लग जाता है। डॉक्टर ने कहा, इसको किसी अकेली जगह ले जाएं। वानी के पेरेंट्स आपस में लड़ने लगे कि तुम नहीं, मैं लेके जाऊंगी। लेकिन फिर आखिर में वानी के साथ क्रिश जाता है। वानी की मम्मी ने क्रिश को भी साथ में दही चीनी खिलाई। वो लोग
जाके एंजॉय करते हैं, मेमोरीज बनाते हैं। क्रिश वानी को खुश रखता है। पर एक रात क्रिश को केवी का फ़ोन आया। वो उसे दिखाता है कि लोग उन्हें कितना प्यार कर रहे हैं, पर क्रू में हमारा मेन सिंगर क्रिश वहाँ पर नहीं है। क्रिश कहता है कोई बात नहीं, मुझे काम है और मैं बिना किसी क्रेडिट के प्रिंस के लिए और गाना कर दूंगा। ये बातें वानी सुन लेती है। वो कहती है तुम मेरे लिए अपना करियर ख़राब मत करो, जाकर शो करो। यहाँ क्रिश को वानी सियारे के बारे में बताती है। वो उसे कहती है ये सितारों के बीच एक तारा जो कुछ पाने के लिए भाग रहा है। वानी कहती है क्रिश तुम हो मेरे सियारा, और जब मैं एक दिन सब कुछ भूलकर आसमान में देखूंगी तो तुम मुझे वहाँ नज़र ज़रूर आओगे। वानी कहती है प्रॉमिस करो तुम सक्सेसफुल होकर एक स्टार ज़रूर बनोगे। वानी क्रिश को लेकर एक शो में पहुंच जाती है। वानी ने यहाँ क्रिश के डैड को भी बुला लिया था। क्रिश नर्वस था, लोगों को मेरा गाना पसंद आएगा या नहीं। वानी ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें देखूंगी, मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगी, कोई तुम्हारा नाम ले या ना ले मैं लूंगी। क्रिश शो करने चला गया और वानी उसकी वीडियो बनाने लगी। पर यहीं वानी को महेश दिख जाता है। उसकी कंपनी इस शो की स्पॉन्सर थी। महेश वानी से मिलने आगे आ गया और वानी फिर से सब भूल गई। वो फिर से पास्ट में पहुंच जाती है। वानी महेश से फिर वही बातें करने लग जाती है। क्रिश इधर वानी को ढूंढ रहा था। उसे वानी कहीं नहीं दिख रही क्योंकि वानी को महेश साइड में ले जा चुका था और वो वानी का फायदा उठाने वाला था। तभी वहाँ क्रिश आ गया। क्रिश वानी को अपने पास बुलाता है लेकिन वानी उसके पास नहीं जाती, तो क्रिश ने महेश को मारना शुरू कर दिया। पर वानी क्रिश को चाकू दिखाकर कहती है छोड़ उसे, मैं प्यार करती हूँ उससे। वानी ने क्रिश के बाजू पे चाकू मार दिया। क्रिश फिर भी उसे पकड़कर समझाता है। वो उसे वापस ले गया। क्रिश के डैड उसकी चोट पे पट्टी लगाते हुए कहते हैं बेटा मैंने तेरी माँ के जाने के बाद खुद को बर्बाद कर लिया, तू अपने प्यार के लिए खुद को ख़त्म मत कर। इसके बाद अगले दिन जब वानी उठती है तो उसे लगता है क्रिश का कंसर्ट आज है। क्रिश ने कहा कंसर्ट हो गया वानी, तुमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ क्रिश दुखी होकर पियानो बजाने लगता है। वानी ने कहा कुछ तो है, कुछ तो हुआ है, तुमने कोई मोमेंट जिया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। क्रिश कहता है कि मेरा एक दोस्त था जो हर वक्त गुस्से में रहता था, परेशान रहता था, पर फिर वो एक लड़की से मिला जिसने उसे प्यार दिया। उस लड़के ने उससे प्यार किया पर वो लड़की बहुत दूर जा रही है जहाँ वो चाह कर भी नहीं जा सकता। तो वानी ने कहा मैं तुम्हारे दोस्त के लिए गाना लिखूंगी, तुम बनाओ और अपने दोस्त को कहो ये गाना अपनी जीएफ को सुनाए और कहे कि ये उसके लिए है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड ये गाना सुनते ही जहाँ होगी वहाँ से वापस आ जाएगी। तो यही वानी क्रिश को आई लव यू कहती है, पर उसने कहा आई लव यू महेश। ये सुनते ही क्रिश सीधा जाकर अपने क्रू से मिलता है। क्रू के मेंबर से कहता है क्रू छोड़ रहा हूँ, मैं कल के इंसिडेंट के लिए विनेद से माफ़ी मांग लूँगा। तो जो केवी अभी तक क्रिश के साथ था वही उससे लड़ने लगा। तू उस लड़की के लिए सब नहीं छोड़ सकता, वो लड़की तेरी जिम्मेदारी नहीं है। पर क्रिश नहीं सुनता, वो वापस चले गए। पर अब वानी वहाँ नहीं थी। क्रिश हर जगह वानी को ढूंढता है। वानी के घर वाले पुलिस में भी कंप्लेन करते हैं पर वानी कहीं नहीं मिलती। पुलिस कहती है ऐसे केसेस में वापस मिलना मुश्किल होता है, जिस पर क्रिश टूट गया, सब कुछ तोड़ने लग जाता है। इसी दौरान उसे वानी की डायरी मिली, उसका लिखा हुआ आखिरी गाना मिला सियारा। क्रिश को वानी की वो बात याद आती है कि वो फिर से अपने क्रू के पास गया वो गाना बनाने। एक साल बाद क्रिश पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये गाना गा रहा था और वानी को ढूंढ रहा है कि वानी इसे सुनकर आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आती। क्रिश और उसके क्रू को लंदन में भी एक शो करने का मौका मिलता है। वो लोग सक्सेसफुल हो गए थे। केवी यहाँ उनके गाने पर बनी रील्स देखने लगता है और यहीं पर उसे एक वीडियो में वानी की आंखें दिखी। क्रिश सब कुछ छोड़कर मनाली चला जाता है जहाँ की ये वीडियो थी। वहाँ जाकर उसे पता लगा वानी एक वुमेन हॉस्टल में रह रही थी
यहाँ के वर्कर्स कहते हैं कि वो सारा टाइम आपकी ही बात करती है। वानी के रूम में क्रिश की फ़ोटोज़, क्रिश के पोस्टर्स, उसके न्यूज़पेपर कटआउट्स लगे हुए थे। वानी ने क्रिश के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें वानी कहती है, काश तुम्हें ये लेटर कभी ना मिले, क्योंकि अगर ये लेटर पढ़ रहे हो इसका मतलब है तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे आ गए हो, जो मैं नहीं चाहती थी। और यहीं हमें पता लगा वानी को उस कंसर्ट वाले दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर सब कुछ याद आ गया कि उस दिन क्या हुआ था, कि उसने कैसे क्रिश को हर्ट किया था, और इसीलिए वानी सबसे दूर चली गई। जिसके बाद क्रिश को यहाँ वानी मिलती तो है पर उसे कुछ याद नहीं था। वो क्रिश को पूछती है, आप कौन हैं? क्रिश कहता है, मैं एक सिंगर हूँ। क्रिश वानी को यहाँ से ले गया। वो फिर से उसके सामने क्रिकेट खेलते उस दिन को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, पर वानी को कुछ याद नहीं था। क्रिश बार बार ये करता है, वो ये करते करते टूट सा जाता है कि तभी वानी बोलती है, क्रिश कपूर। वानी को सब याद आ जाता है। वो बोलती है, आई लव यू क्रिश। वो दोनों यहाँ से क्रिश के कंसर्ट में चले जाते हैं। वानी और क्रिश शादी कर लेते हैं। अब वानी की डायरी में उनकी मेमोरीज होती हैं।